भाई डोटाजरा ने पेपर चोरी कर लिया तो तुम्हारे में औकात और हिम्मत होनी चाहिए कि जब कुंभाराम आर्य जी जैसे लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की, सबको साथ रखा और उसके बाद में किसान के कल्याण के लिए, किसान की उन्नति के लिए, किसान किस प्रकार समर्थ बने, शक्तिशाली बने, वो अपने बेटे बेटियों को कैसे पढ़ाए और कैसे उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, मैं समझता हूं इस दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा काम हमारे देश और प्रदेश के किसानों के लिए किया। कुंभाराम जी आर्य के कभी भी एक जाति उनके दिल और दिमाग में नहीं थी। उनकी आज आप देखिए, मर्जी है जो भाषण दे देता है, जो बन जाते हैं उसके बाद में हल्दी की गांठ लेकर के पसारी बन जाते हैं, चाहे जो भाषण ठोकने लग जाते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए। मैं कोई राजनीति करने यहां नहीं आया आज की तारीख में, लेकिन मैं सच्चाई बताने आया हूं कि हमको समझना पड़ेगा। आज जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, कैसे फैसले हुए, कैसे मुख्यमंत्री का चयन हुआ, क्या आपको आप में से ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख करके, कि एक भी व्यक्ति यहां बैठा है उसने सोचा था कि क्या भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे? सोचा था किसी ने? तो फिर भी दे दमादम 14 सीटें दे दी। भाई किस बात की दे दी? भाई किस बात की दे दी? आपने कभी सोचा था कि इस प्रकार से फैसले होते हैं? क्या किसी ने भी सोचा था कि किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनेंगे और किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री बनने के बाद में एक किसान का बेटा होकर के 3 महीने तक अपने भाई की टिकट के लिए किसानों की हितों को दरकिनार करते हुए वहां पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, हड़ताल करेगा, धरना करेगा, गांव जाके बैठ जाएगा, गाड़ी छोड़ देगा, बंगला छोड़ देगा? किसी ने सोचा था? क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं दोसा में भी कह के आया हूं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं सही कह रहा हूं कि जो व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है, उस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ में निभानी चाहिए। ये समय का तकाजा है और आप सब लोगों का ये अधिकार भी है कि उस व्यक्ति से वो काम ले लें। आज मैं कहना चाहता हूं, जब कुंभाराम जी की बात आई तो निश्चित रूप से रात को थोड़ा बहुत वाइब्रेशन था किसी न किसी बात को लेकर के। मैंने बात की सबसे, मैंने कहा अगर वहां किसी तरह की कोई बात होती है तो गोविंद डोटासरा या दूसरे की बात नहीं होगी। लोग हम पे हंसेंगे कि वो किसान कम्युनिटी जिसने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कुंभाराम जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में इस प्रकार की बात हो गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंच पे तमाम लोगों को कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। हम 36 कौमों के लोग स्वर्गीय कुंभाराम जी आर्य साहब से प्यार करते हैं, उनकी विचारधारा को प्यार करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। हम उनको सही रूप से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप लोग आइए। मेरी पत्नी कल से हॉस्पिटलाइज है, लेकिन मैं कल मेरी पार्टी के काम दोसा गया, टोंक उनियारा गया, वहां पर टोंक में देवली उनियारा गया। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई तेरा आज ऑपरेशन है तो मुझे क्या करना चाहिए? बोलिए हमको तो आप कभी छोड़ चुके हो, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, आपके लिए पार्टी पहली होनी चाहिए। मेरे पास मेरे दोनों बेटे हैं, गोविंद डोटासरा को उन्होंने कहा कि आप जाइए अपना काम कीजिए, और आज अभी छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उसने कहा कि चिंता करने की बावजूद आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय कुंभाराम जी की मूर्ति का अनावरण है, अगर आपने हाँ भरी है तो चाहे कुछ भी हो जाए पीछे से, लेकिन आपको जाना चाहिए। ये हमारा जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट बोलता है। और एक मंत्री 3 महीने तक बैठा है, भवानी रूठ गई और भाई को टिकट मिलते ही भवानी जाग गई। क्या तमाशा लगा रखा है? कृषि मंत्री बनते ही ये कहते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है इनको, कृषि मंत्री बनते ही कहते हैं कि किसान की आदत पड़ गई है कि वो लोन लेगा और फिर नहीं चुकाएगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी किस मुंह से यहां आकर के देश में प्रदेश में भाषण देते हैं कि आपका कृषि मंत्री जो किसानों की बहबूदी के लिए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा केंद्र और राज्य सरकार के बजट का फायदा मिले, किसान का बेटा कैसे आगे बढ़े, उसकी अच्छी शिक्षा कैसे हो, इसके लिए सरकारें बनाई है, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए।
क्या योगदान नहीं है क्या आपका? और वो ये कह रहा है कि किसान की आदत बन गई है। अरे भाई, आदत तो आपकी बन गई है। खुद मंत्री, भतीजा एमएलए और भाई के लिए अनशन लेकर के सरकार के खिलाफ आप बात करने लग गए। सरकार को आपने क्रिटिसाइज करने का काम कर लिया और टिकट मिलते ही भरत मिलाप करने लग गए। मंच के ऊपर भरत मिलाप देखा नहीं नॉमिनेशन वाले दिन? तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस की बात करने नहीं आया हूं। अगर कोई बीजेपी में भी अच्छा काम करता है, किसान के कल्याण के लिए काम करता है, तो उसको आप आगे बढ़ाइए। हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो किसी की लकीर को मिटा करके अपनी छोटी लकीर को बड़ी दिखाना चाहता है। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो दूसरे की लकीर से बड़ी लकीर लिखने के लिए, बड़ी लकीर खींचने के लिए अब दिन रात मेहनत करता है, सबको साथ लेकर के चलता है। मेरे लक्ष्मणगढ़ के अंदर मुझे 36 कौम के लोग प्यार करते हैं, 36 कौम के लोग वोट देते हैं। वरना मैं डायरेक्टर बना, प्रधान बना और 4 बार मुझे एमएलए बनाया। जब से मैं बना उसके बाद में प्रधान जो मैंने कांग्रेस पार्टी का चाहा तो कांग्रेस पार्टी का बनाया। वो इसलिए बनाते हैं कि मैं सच्ची बात करता हूं, मैं नकली बात नहीं करता, झूठी बात नहीं करता। मंच से भाषण कई नेता देते हैं, हम 36 लोगों की 36 कौम की बात करते हैं। और जब समय आता है, जब उस किसान को 36 कौम के लोगों को तकलीफ होती है, तो वो 1-2 कौम की बात करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं, आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम ये कर लेंगे तभी तो इन मूर्तियों की सार्थकता होगी, तभी तो इनके सपनों को पंख लगेंगे। अगर हम यहां गोलमाल करेंगे, इस मूर्ति में क्या है साहब, मूर्ति लगे नहीं लगे, अगर उसका सम्मान नहीं है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की हमारे मन में जज्बा नहीं है, उनके जो पद चिन्ह है उनके ऊपर चलने की बात नहीं है, उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने का जज्बा हम में नहीं है, तो फिर मूर्ति लगाने से कोई फायदा नहीं है। मूर्ति तभी लगनी चाहिए और मूर्ति का सम्मान हो। और जिस व्यक्ति की मूर्ति लगती है ना, वो 36 कौमों में उस पूरे देश और प्रदेश के लोग उसको प्यार करते हैं, उसकी विचारधारा को पसंद करते हैं, तब उसकी मूर्तियां लगती हैं। तो उस मूर्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। और उस आवश्यकता अगर हम लेंगे, अगर हम उससे प्रेरणा लेंगे, तभी तो हमारा भला होने वाला है। तब मैं गया, माइनॉरिटी का प्रोग्राम था, तो माइनॉरिटी का प्रोग्राम में गया तो मैंने जोर जोर से, वहां नया नया आदमी था, एमएलए बना हुआ था, आवाज तेज थी, वकील था, तो मैंने भाषण ठोक दिया। तो एक बड़े सफेद दाढ़ी वाले मुल्ला जी बैठे थे कि भैया इधर आ, तू एमएलए बन गया क्या? मैंने कहा बन गया। बोले थोड़ा यहाँ गुजरात में भाषण धीरे दे, थोड़ा थोड़ा धीरे बोल। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कोई गलत बोल दिया क्या? बोला गलत नहीं बोला, इतना सच्चा बोल गया, लेकिन इतने सच्चे की आवश्यकता नहीं है। शाम को हमारे मोहल्ले में लोग टाइम जलाने आ जाएंगे, हमारी बहन बेटियों का निकलना मुश्किल कर देंगे। ये जो माहौल पैदा हो गया है, इस माहौल से निजात दिलाने के लिए हमको 36 कौमों को एक होना पड़ेगा। जो किसान कम्युनिटी में जन्मा है वो किसान है, और जो किसान है उसकी कोई जात नहीं है, उसको सबका बराबरी का हिस्सा है। वो SC ST है, राजपूत है, जाट है, ब्राह्मण है, कोई भी कम्युनिटी का है, छिपा है, धोबी है, तेली है, कोई भी होगा। इसलिए अगर किसान का भला हम चाहते हैं, तो जो किसान की बात करने वाले लोग हैं उनको परखना पड़ेगा आपको कि ये सही कह रहा है, अपने हित की लड़ाई करा करके अपने का एमएलए और एमपी बनाने और अपनी सरकार बनाने की बातें कर रहा है, या ये व्यक्ति वास्तव में किसान के भले की बात कर रहा है। 14,000 करोड़ का लोन माफ किया ना सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया, और नेशनलाइज्ड बैंकों का हम नहीं कर पाए। एक भी व्यक्ति, कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ था, वो सारा माफ कर दिया, लेकिन नेशनलाइज का इसलिए नहीं कर पाए कि केंद्र जो रिजर्व बैंक है, वो मैं समझता हूं कि वो अगर कोई गाइडलाइन देता, जैसे बड़े बड़े सेठ साहूकारों की, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट और एनपीए करने की जो प्रथा चली हुई है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अगर उस तरीके की केंद्र सरकार व्यवस्था करती, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं गोविंद डोटासरा उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था। उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं जिम्मेदारी से हर मंच पे कहता था कि हमारे किसान भाइयों का, नेशनलाइज्ड बैंकों का भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो हम कर्जा माफ करेंगे, बिल्कुल से उसमें 1 रुपए का कर्जा नहीं रहना चाहिए। ये कमिटमेंट की बात होती है।
और आज आते ही कह दिया कि कोई कर्जा न तो मिलेगा, मिलेगा तो माफ नहीं होगा। और उसके बावजूद भी ठोक डकाटक 115 दे करके मोदी जी आए। काली डायरी, लाल डायरी, डोटासरा ने पेपर चोर कर लिया, उसने चोर कर लिया, इसने चोर कर लिया। अरे भाई, डोटासरा ने पेपर चोरी कर लिया तो तुम्हारे में औकात और हिम्मत होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार है। गोविंद डोटासरा तो कह रहा है कि जिसने बेईमानी की, किसने जो बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ धोखा किया, उनको जेल के अंदर डालिए ना। कौन मना कर रहा है आपको? मना कौन कर रहा है? लेकिन मना नहीं करना है। रोजाना इनको भाषण तो आते नहीं है। नए नए लोगों को बना दिया, कुछ भी बना दिया। सुबह हेलीकॉप्टर में बैठे भाषण ठोको, भ्रमित करो और शाम को घर आ जाओ। ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे है, चाहे वो एमएलए है, एमपी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, चाहे वो चेयरमैन है, अगर वो कोई बात करता है तो उसकी बात की वैल्यू होनी चाहिए। उस बात के ऊपर उसको अपनी नाप तोल के बात करनी चाहिए। ऐसे डगमग अपने वोटों के लिए ये दे रहा है, ये जाति इधर दे देगी, ये जाति इधर दे देगी, और ये कर करके भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्रकारी नीतियां हैं वो चल गई। और हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सबको एक दूसरे को बांट दिया। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, और फिर बाकी मेरे पीछे रह जाओ। फिर वही बीजेपी। जब 5 साल तक हम कहते रहे कि हरियाणा में किसान और 36 कौम के साथ में अन्याय हो रहा है, तो जब हरियाणा का नंबर आया चुनाव का, और जब ये तय हुआ कि कांग्रेस की सरकार किसान के लिए काम करेगी, तो उस कांग्रेस की सरकार की बारी आई तो वो बारी डगमगा गई। भाई साहब, राजस्थान में क्या हुआ साहब? हर व्यक्ति कह रहा था महंगाई राहत कैंप तुम्हारा अच्छा है, किसान को कर्जा आपने माफ किया, स्कूलें खोली, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें आपने खोली, पेंशन दी कि नहीं दी बाबा? बुजुर्ग को पेंशन दी कि नहीं दी कांग्रेस की सरकार ने? खेत के अंदर रास्ता नहीं होने के कारण से किसान लड़ाई झगड़े करता था, भाई से भाई लड़ता था। किसान को अधिकार दिया, कानून बनाया। 2008 से 13 के अंदर कानून बनाया। 2011 में आपने देखा कि नहीं देखा? पता नहीं, सबको पता होगा कि खेत में हर खेत के रास्ता होना चाहिए, ये कानून बनाने का काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो कानून बनाया तब भी जब नंबर आया तो चित, और दोबारा जब इतना काम करने के बाद में जब नंबर आया तो कि नहीं, मोदी जी हरियाणा के बराबर पेट्रोल राजस्थान का कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, हमारे सब बच्चे लंदन पढ़ जाएंगे और सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे और सारे हरीश चंद्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएंगे। देखना, इनके नमूने देखना। अगली विधानसभा में हम लोग बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या बेईमानियां की हैं, क्या क्या काम किए हैं। इसलिए ये चीज समझने की आवश्यकता है। मैं कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि गोविंद डोटासरा गलत बात कर रहा है, तो आपको रात को 2 बजे भी आपको अधिकार देता हूं कि आप फोन करिए कि गोविंद डोटासरा जी, आप उस मंच पे ये भाषण दे रहे थे, आज आपने ये गलत बात की है। मैं समझता हूं कि मैं अगर मंथन नहीं करूंगा, मनन नहीं करूंगा और उसमें विचार नहीं करूंगा, तो मैं आपका सही जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता हूं। क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा, आज फील्ड में रहते हो, लोग क्या सोचते हैं, गांव के लोग क्या सोचते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम चाहे कितने ही पढ़ के लाड साहब बन गए, लेकिन ये जो फीता लेकर के जो बुजुर्ग बाबा बैठे हैं ना, इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर ये नहीं जानते कि पढ़ने का क्या फायदा है, तो हम जैसे लोग पढ़ करके आगे नहीं बढ़ते। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए ये जो अच्छे लोग, महापुरुष, जो 36 कौम को साथ लेकर के किसान के कल्याण के लिए कुछ करके गए हैं, उनकी मूर्तियां लगने के बाद में हम हमेशा उसके ऊपर मनन करें। अवसर आए, पुण्यतिथि का आए, जन्म तिथि का आए, चाहे हमारे घर पे ब्याह शादी हो, कोई कार्यक्रम हो, इन लोगों ने जो अच्छे काम किए उसकी चर्चा कीजिए। और चर्चा करने के बाद में हमारे समाज में ऐसे लोगों को तैयार कीजिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए जो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, जो किसान के भले की बात करते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, अच्छे संस्कार की बात करते हैं, गरीब के कल्याण की बात करते हैं, गरीब को और ऊपर उठाने की बात करते हैं, दलित पिछड़ों से भेदभाव नहीं करने की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है भाई साहब, जब दमदमी बजती है ना,
तो डमडमी के अंदर सारी बातें भूल जाते हैं। 15-20 दिन में वह देखिए कि बीजेपी किस प्रकार से प्रचार करती है, किस प्रकार से ध्रुवीकरण करती है। आज का भास्कर पढ़ा होगा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? क्या क्या बांट रहे हैं कि गोधरा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस प्रकार से वहां पर जो कत्लेआम हुआ उसकी किताब पढ़ा रहे हैं। भाई इससे क्या फायदा होगा आप बताओ मुझे? किसी को फायदा है उस बातों से? तो मैं समझता हूं कि ये सब बांटने की बातें हैं कि यहां हिंदू मुस्लिम कर दो जिससे हमारी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे।